अस्सलाम वालेकुम वर्क, कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सर्दी के रिलेटेड है कि जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगता है या जिस्मानी कमज़ोरी है या जिनके जॉइंट्स कमज़ोर हुए पड़े हैं, मतलब कि जोड़ों में काफ़ी तकलीफ़ होता है चलते फिरते उठते बैठते या एक्सरसाइज करते हुए या वॉक करते हुए, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और उसके अलावा कि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज, वो अगर आप इस्तेमाल करते हो इस सर्दी के मौसम में तो यकीन करो कि आप डॉक्टरों के चक्कर से दूर रहोगे। अब करना क्या है कि हमने लेना है बाज़ार से मछली, ताज़ी मछली के ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कि किस तरीके से उसकी पहचान होती है। वो आपको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको खुद ब खुद वो वीडियो रिसीव होना शुरू हो जाएंगी जितनी भी वीडियो है। तो उसमें ये ताज़ी मछली के रिलेटेड मैंने सारी बातें बताई थी। अच्छा, अब वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वो उस टॉपिक पे हम लोग चले जाते हैं। फिर अब बात है सूप का, कि सूप हमने किस तरीके से बनाना है और कौन सी मच्छी लेना है। देखो, आप मच्छी कोई सी भी ले लो, उसमें ये नहीं है कि आपने ये वाली मच्छी लेनी है ये वाली लेनी है। अगर मैं मुझसे पूछो तो मैं आपको यही आइडिया दूंगा कि कुन मच्छी ले लो। उसमें वाइट कुन होता है, थोड़ा सा ले लो, लेकिन उसमें ये होता है कि जायका भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो मतलब है कि जो बोन होते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है, जो उसका सेंटर वाला हड्डी होता है वो काफ़ी मोटा होता है। तो उसमें ये होता है कि सूप में मतलब है जायका भी आता है और थोड़ा सा ये होता है कि आप खाने में भी आपको मतलब है कि आसानी होगा। तो हमने बनाना किस तरीके से सूप, हमने लेने भाई मच्छी, अगर आप आधा किलो लेते हो या 1 किलो लेते हो, जितने आपको मतलब है कि आप ले सकते हो, तो आपने वो लेना है। उसके बाद उसको पीस बना लेना है, उसको के लेना कि भाई मैंने सूप के लिए लेना है। अब उसके पीस बना के जो ऊपर वाले एरिया पे अगर ज़्यादा गोश्त है उसको साइड पे कर लो, जो सेंटर वाला एरिया है उसके पीस बना के और आपने लेके आना है। उसको वॉश करके उसके बाद उसको पानी में डालना है और 4 से 5 जो है ना वो लहसुन के लेने हैं और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है और एक हरा वाला प्याज आपने लेना है। अगर आपने 1 किलो मछली लिया तो एक हरा वाला प्याज बहुत है, हरा वाला प्याज, वो उसको सही तरीके से कूट के वो भी उसी में डाल देना है आप पानी के अंदर ही। और ग्रीन वाली जो मिर्च होती है वो भी डाल देना है। तो ये जो 4-5 चीज़ें ये आपने डाल देना है, वो मतलब उसके बाद आपने चूल्हे पे चढ़ा के और थोड़ी देर उसके बाद वेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 4 से 5 लौंग लेने, वो डाल देने और 8 से 10 काली वाली मिर्च डाल देनी है। और उसके बाद दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा वो डाल देना है और 2 जो है ना ब्लैक वाली इलायची वो डाल देनी है। तो ये चीज़ें आपने मुकम्मल डाल दिया और नमक अस पे जाएगा जितना आपको मतलब है अच्छा लगता है। अब इसमें पानी के ऊपर बात आती है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पानी कितना डालें। तो पानी भाई जितना आप डाल सको, आपको मतलब है जितना आपने बनाना है, सूप थोड़ा बनाना है तो थोड़ा डाल दो, ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा डाल दो। और यकीन करो इसका ऐसा टेस्ट होता है कि आप यकीन करो कि मैं आपको कहूँगा कि जो फ़िश फ्राई या फ़िश सालन या जो फ़िश को हम लोग ग्रिल करते हैं उससे बहुत बेहतरीन चीज़ है और ताकत इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये चीज़ें सही तरीके से डाल के उसके बाद चूल्हे पर रख सही तरीके से उबालना। जब सही उबाल आ जाए पानी के अंदर, उसके बाद 1 चम्मच हल्दी डालना है। तो इसको मुकम्मल सही तरीके से उबाल के इसका जब कलर चेंज हो जाए, इसका सूप बन जाए, तो फिर इसको आपने इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल का ये तरीका है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है, उसके पीछे पानी नहीं पीना है। और कोशिश ये करें दोपहर के अंदर अगर इस्तेमाल कर ले तो इससे ये होता है कि जितनी तवानाई होती है हमारी जिस्म को लग जाती है। अगर रात में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि हमारा कोई मतलब जो काम काज होते हैं वो इतने नहीं होते हैं, तो हम लोग बैठ जाते हैं या उसके बाद सो जाते हैं, तो ये फिर थोड़ा फ़ायदा नहीं देता है। अब दोपहर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो काम काज है या आपने कुछ भी वॉक करना है या एक्सरसाइज करना है, तो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि आप थकोगे नहीं। एक तो आपकी जिस्मानी जो थकावट है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके जॉइंट्स में जो किसी भी किस्म की कमज़ोरी वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। और सर्दी लगना आपको, आप सर्दी लगना ही छोड़ दो, आप सर्दी महसूस ही नहीं करोगे कि सर्दी है या नहीं है। तो ये आपने करना है। और अगर आपको मैं एक और भी बात बताऊं, अगर आप सूप नहीं बनाते हो तो कोशिश करो कि इसको इस्तेमाल करो मछली को सर्दी के मौसम में। और ज़्यादा मतलब एक हफ्ते के अंदर तो 1 मरतबा इस्तेमाल लाजमी करो, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे, वो सारे फ़ायदे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए भी हैं जितने, मतलब कि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उस टॉपिक पे फिर मैं आऊँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं इसी फ़ायदे के और ताज़ी मछली के बारे में, और जो मछली ग्रिल्ड है या किस तरीके से हमने पकाना है वो भी मैंने बताया था सब। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतने, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।